नमस्कार दोस्तों, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, प्रदेश में यहाँ एक तरफ वेतनमान की वाह आई है। छोटे से छोटे कर्मचारियों का वेतन 40,000 50,000 दे रहे हैं और वहीं हम ऐसे तबके की बात करना चाह रहे हैं जो स्कूली बच्चों को गर्मा गर्म भोजन कराते हैं, रसोइयों को, लेकिन स्वयं वो भुखमरी के कगार पर हैं। स्कूली इन नौनिहाल बच्चों को गर्मा गर्म भोजन कराने के बाद जब वो घर जाते हैं तो उनके चूल्हे ठंडे हो जाते हैं, उधार पर काम चलता। लेकिन प्रदेश सरकार निरंकुश हो चुकी है। इन रसोइयों को मात्र 2,000 का अल्पतम मानदेय, वो भी साल के 12 महीने के नहीं देते। सुबह आना, बच्चों को गर्म गर्म भोजन कराना, खुद ही लास्ट में थोड़ा मोड़ा भोजन करके रसोइया अपने घर जब जाती है तो उसके घर भी बाल बच्चे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो बच्चों को भरपेट भोजन नहीं दे पाती है। तो हम बात करना चाह रहे हैं, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के प्राथमिक विद्यालय ढोरिका विकास क्षेत्र बस्ती सदर जनपद बस्ती में, और वहाँ के रसोइयों ने मध्याह्न भोजन गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को गर्मा गर्म भोजन कराए। ये देखें आप, बच्चे गर्मा गर्म भोजन करके और बैठे हुए हैं, लेकिन रसोइयों का जो दर्द है कि आखिर हमारा गुजर कैसे होगा। तो हम बात करेंगे इन रसोइयों से कि क्या स्थिति है और कैसे आपका काम चलता है। तो हम बात करेंगे। ये बताएं, आपका नाम क्या है? अंगूरा देवी। अच्छा, अंगूरा देवी, ये बताएं 2000 में आपका कैसे काम चलता है? नहीं सर, कोई खर्चा नहीं चल रहा है। परेशान है हम लोग, काम करते हुए परेशान है कि हम लोग का बच्चों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। कैसे उसको खिलाएं, कैसे पिलाएं, कैसे पढ़ाई लिखाई कराएं, उसको ऐसे घुमा रहे हैं। ये प्राथमिक विद्यालय में पढ़ करके 5 तक पढ़ करके निकल गए, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और भोजन को भुखमरी भी, उसको सोडा साबुन लाएं 2000 में, कि खाना खिलाएं, कि कपड़ा लाएं, कि और खर्चा देखें, दुख बीमारी का खर्चा देखें, क्या करें हम 2000 में। ये तो बहुत सही है कि भाई इनके भी बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनके भी खर्चे हैं, बीमारियां आती हैं, सब कुछ होता है। तो ये रसोइयों की आत्मा बोल रही है कि हम कितने दुखी हैं, कितने पीड़ित हैं। बहुत पीड़ित हैं सर। तो अब हम दूसरी रसोइया से बात करना चाह रहे हैं जो बेहद गरीब हैं, जिनके चूल्हे हमेशा शाम को ठंडे रहते हैं। तो क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताएं, आपको ये 2000 में कैसे गुजर होता है आपका? नहीं हो। अच्छा, तो कैसे, जैसे बीमारी हुआ, बच्चों का दवा हुआ, तो ये सब नहीं चल पाता ना? दूसरे से लेकर के सर, दूसरे से कर्जा लेकर हमेशा हम लोग नहीं, वो तो पक्का है, नहीं दे मिलेगा। तो ये हम अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से अपील करेंगे कि देखिए, रसोइयों का जो मानदेय है वो रसोइयों का मानदेय आप बढ़ाएं और कम से कम 9,000 या 10,000। अच्छा, ये बताएं, आपको कितना सरकार से आप मांग करेंगे कि हमको कितना मिलना चाहिए? कम से कम सर, 10,000 रुपया हम लोग का मिले तो हम लोग अपने बच्चों का लालन पालन कर सके, दुख दर्द उसका समझ सके। ये आज के ज़माने में नया नया ज़माना आ गया है, बच्चों को कैसा खिलाना चाहिए, कैसा पिलाना चाहिए, नई नई बीमारी आई है, हर तरह के उनको बचाव करना है। कैसे बचाए? पैसा रहेगा तब ना कुछ होगा, कैसे होगा? हम लोग क्या करें? 20 साल से यहाँ पर खाना बनाते हैं और 20 रुपया नहीं रखे हैं स्कूल का कमाई की, 20 रुपया हम कहीं पे रखे हैं बचा करके। जब हम लोग का खर्चा ही नहीं चल रहा है तो हम लोग क्या बचाएं? उसमें क्या करें? हम 2000 लेकर कहाँ जाएं? वो भी समय से नहीं मिलता है। 10 महीने का पैसा मिलता है, वो भी नहीं, 12 महीने का देते हैं सर। और
10 महीने का मिलता है, वो 1 महीने का कभी आए, कभी 2 महीने का आए। समय से आया करे, हम लोग का मानदेय समय से आए। हाँ, नहीं कि 1 महीना का आए, 6 महीना काम करे तो 1 महीना का आए। हम लोग 1 महीना काम करे तो दूसरे महीना में मिलना चाहिए। हम लोग गरीब हैं। ये बहुत सही बात है कि गरीबों को जो पैसा सरकार दे भी रही है वो भी टाइम से नहीं दे रही है। तो चूंकि बेसिक शिक्षा परिषद में ये रसोइया तैनात हैं और यहाँ स्कूली बच्चों को भोजन कराती हैं, जिनकी गरीबी को लेकर के हमारे शिक्षक स्वयं भी चिंतित हैं। तो अब हम बात करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के प्राथमिक विद्यालय में घोरिका में तैनात बस्ती जनपद के सबसे सरल और उदार तेज-तर्रा शिक्षक विजय वर्मा जी से। विजय वर्मा जी मौजूद हैं और काफ़ी भावुक और सरल तेज-तर्रा किस्म के इंसान हैं। तो हम बात करना चाहेंगे, ये बताएं कि क्या गरीबों के प्रति, जो रसोइयों के प्रति सरकार का रवैया है, उसने आपको लोग तो काफ़ी दुखी हैं, सरकार से क्या अपील आप करना चाह रहे हैं? सर नमस्कार, मैं विजय प्रताप वर्मा यह सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे रसोइयों को जो भी बच्चों के लिए गर्मा गर्म भोजन सप्ताह के 6 दिन बना के देती है, उनको सरकार नियत समय पर एक अच्छा मानदेय का भुगतान करे और प्रतिमाह उनका अगर भुगतान मिलता रहे जिससे उनके परिवार का, बच्चों का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था आसानी से होती रहे। तो अभी आप सुन रहे थे प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री विजय वर्मा जी को, काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं रसोइयों के लिए और काफ़ी दुखी रहते हैं कि इनके भी बच्चे भूखे सोते हैं। तो सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए। तो अपने चैनल के माध्यम से हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अपील करते हैं, यदि रसोइयों के आंसू गिरे, एक दिन आप भी कुर्सी से गिरेगा। मैं पुनः कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, अगर रसोइयों के आंसू गिरे तो दिल्ली और प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कुर्सी आपकी भी गिरेगी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि रसोइयों का मानदेय आप बढ़ाएं और समय से दें। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।